जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। जीवन के कुछ सार्वभौमिक नियम होते हैं, कुछ यम होते हैं। यम मतलब जो एक निश्चित क्रम है, तो उन्हें हम लॉज़ ऑफ लाइफ कह दें या लॉज़ ऑफ यूनिवर्स, जैसे आप सुनते हो कि ब्रह्मांड के नियम हैं। तो उसी तरह से जीवन के भी, इस पूरी सृष्टि के जो संचालित होने का तरीका है, उसके अपने कुछ प्राकृत क्रम होते हैं जिन्हें हम यम कह सकते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग दुखों को सोचने वाला इंसान अपनी लाइफ में बार बार दुखों को ही प्राप्त करता जाता है। क्यों? क्योंकि आप सब ने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो सुना समझा ही होगा कि आप जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। तो बस ऐसा ही ये सिद्धांत है, ऐसा ही ये यम है, ये लॉ कहता है कि जो आप जिस चीज़ के बारे में सोचोगे, जिस चीज़ पर व्यक्ति का ध्यान केंद्रित होगा, वही आकर्षित होकर के उसके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, आती चली जाएगी। और जो व्यक्ति ऐसा मानकर बैठा है कि हम तो अंधेरों में जी रहे हैं, जैसा कि एक पुराना कोई फिल्मी धुन कहती थी ना, अंधेरों में जीने वाले ज़रा हम पर भी नज़र डालो, हम अंधेरों में बैठे हैं, अरे ओ रोशनी वालों, ऐसा कुछ धुन थी। तो यहाँ पर क्या है, व्यक्ति की ऐसी मानसिक स्थिति होती है कि वो स्वयं को बहुत ही दीनहीन, असहाय महसूस करता है और कहता है हम तो अंधेरों में जी रहे हैं। तो जो ऐसा मानते हैं कि हम तो बहुत दुखी हैं, गरीब हैं, पुअर लोग हैं, हम बेचारे हैं, हम तो भाग्यहीन हैं, वो लोग देखो वो मज़े कर रहे हैं, वो रोशनी में बैठे हैं, वो बड़े पैसे वाले हैं, तो इनकी ज़रा इनायत हो जाए, हम पर कृपा मिल जाए, तो हमारा भी कुछ कल्याण हो जाए, भला हो जाए। ये इस तरह की जितनी भी सोच है, ये सब क्या है, मिथ्या दृष्टिकोण है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम पाते हैं। तो अंधेरे की सोच रखने वाला अंधेरे को पाएगा, दुखों की सोच रखने वाला दुखों को पाता है। अधिकांश लोग इसी वजह से अपनी ज़िंदगी को दुखों का घर बना लेते हैं, क्योंकि उनकी सोच ही दुख भरी होती है। और सोच से ज़्यादा हम कहें उनकी नज़र, वो जहाँ जाते हैं दुखों को ही पिक करते हैं। आप जहाँ जाते हो दूसरों की गलतियाँ देखते जाओगे, दूसरों में क्या कमियाँ हैं, दूसरे में क्या अभाव रहा। अच्छी भरी पूरी शादी में गए, बहुत बढ़िया उस व्यक्ति ने खर्चा किया, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई कमी आप निकाल कर आओगे। यानी आपकी नज़र ही कमी वाली है, अभाव वाली दृष्टि है, दुख भरी दृष्टि है। यानी आपने सुखों को नहीं निकाला उसमें से। तो अब दुखों को देखा, अभावों को देखा, तो आपने अपनी लाइफ में उन्हीं अभावों को, उन्हीं कमियों को आकर्षित कर लिया है। तो बस यही कारण है हमारी दुख भरी जिंदगी का। ये है हमारा मिथ्या दृष्टिकोण। और अक्सर लोग इसी मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही जीते हैं। जीते क्या हैं, ढो रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि वह मजबूरी में अपनी ज़िंदगी पूरी करते हैं। क्योंकि फिर उनकी सोच नकारात्मक हो जाती है, उनका दर्शन ही मिथ्या दर्शन है। तो अब फिर जीना क्या, क्योंकि दुख ही दुख मिलता चला जाएगा। बार बार वो दुख के उस विशेष सर्कल से उबर ही नहीं पाएंगे। पहले तो खुद की दृष्टि ही गलत थी, सबके प्रति शिकायतें थी, सबको बुरा माना, सबके लिए ऐसा सोचा कि ये कमी, वो कमी, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। फिर जब आपकी ज़िंदगी में ये सब कुछ आया तो फिर से आप दुखी होते चले गए, फिर से लोगों को, संसार को ब्लेम करते चले गए। तो इस तरह इस दुष्चक्र का कभी अंत ही नहीं हुआ। ये मिथ्या दर्शन कभी समाप्त ही नहीं हो पाया। तो इसीलिए अब ज़िंदगी को जियोगे कहाँ, ज़िंदगी तो ढो ही रहे हैं ऐसे लोग तो। और फिर उनके भीतर एक अपेक्षाग्रस्त सोच रहती है, कंडीशन रहता है, कंडीशन सोच रहती है कि ऐसा होगा तो सुख होगा, ऐसा नहीं होगा तो फिर कहाँ सुख होगा। मतलब इतना मेरा कम से कम इतनी तो कमाई हो, घर परिवार सब आराम से रहे तो मैं खुश होऊंगा ना, तो सुख होगा। इस तरह की अपेक्षाएं बनी रहती है। और जब तक एक इंसान के भीतर ये अपेक्षाएं बनी हैं, तब तक व्यक्ति निरंतर अपनी इच्छाओं की वजह से प्रताड़ना प्राप्त करता है। ये अंतराय जो मिलती है ना, कई बार आप लोगों ने बोला होगा कि महाराज श्री क्या करें, अंतराय बहुत है जीवन में, बहुत कुछ काम करना चाहता हूँ लेकिन हो ही नहीं पाता है, एंड मोमेंट पे जाके अड़चन आ जाती है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। तो ये बाधा जो है इसको अंतराय कहा जाता है। ये अंतराय मिलती है बहुत लाइफ में। कौन व्यक्ति इतनी अंतराय को पाता है? क्यों एक व्यक्ति को बार बार परेशानियां ही मिलती है, वो दुख ही दुख उठाता है? क्यों? क्योंकि उसकी सोच अपेक्षाग्रस्त है। वो निरंतर इच्छाओं से प्रताड़ित हो रहा है। उसके भीतर अनगिनत इच्छाएं हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होगा तो ही ठीक रहेगा, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इतनी सारी कंडीशंस, इतनी सारी अपेक्षाएं हैं। तो अब आपकी लाइफ में अपेक्षाओं की वजह से अंतराय भी आएगी, इच्छाओं की वजह से आप बाधाओं को पाएंगे और ये दुख बने ही रहेंगे।
क्योंकि आपके भीतर अपेक्षाएं हैं, शर्तें बनी हुई है। तो दुखों का कारण क्या है? आपकी अपनी अपेक्षाग्रस्त सोच, सापेक्ष सोच और शर्तें। अब लोग बहुत तरह तरह की शर्तें अपने मन में बना के रखते हैं। ऐसा होगा तो ही सुख होगा, ऐसा नहीं होगा तो हमें सुख मिल ही नहीं सकता। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आप देखो, एक बहन कहती है कि शादी के समय में दूल्हा जब घोड़ी पर बैठकर आता है तो ही शादी होती है, तो ही वो बारात कहलाती है। और अगर वो कार में बैठकर आ जाए, गाड़ी पर आ जाए, तो कोई वो बारात थोड़ी हुई। अरे भाई, दूल्हे के आने से मतलब है, फिर चाहे वो गाड़ी पर आए या घोड़े पर आए। लेकिन नहीं, वो बहन कहेगी नहीं जी, वरना हम तो शादी नहीं करेंगे, अगर वो कार में आते हैं तो शादी नहीं करेंगे, है ना। इसी तरह की हमारी सब, ये तो एक बहुत ही स्थूल एग्जाम्पल है, इसी तरह की हमारी लाइफ में सब कंडीशंस होती है। ऐसा होगा तो हम शादी करेंगे, ऐसा वर चाहिए, ऐसी वधू चाहिए, वरना नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा तो घर परिवार होना ही चाहिए। फिर हम 10 लोगों से अपनी उस अपेक्षाग्रस्त सोच पर मुहर लगवाएंगे, देखो भाई, है ना, ऐसा ऐसा तो ये सब तो होना ज़रूरी है, इतना तो होता ही है, ऐसा तो चाहिए ही होता है। ये सब चीज़ें क्या है? शर्तें, अपेक्षा। और फिर एक आध शर्त नहीं, ऐसी हज़ारों लाखों शर्तें हमारे मन में प्रतिदिन उठती है और हम अपनी लाइफ की उन परिस्थितियों पर अपनी उन शर्तों को लागू करते हैं और फिर कहते हैं क्या करें, ज़िंदगी में दुख बहुत है। अब ये दुख तो रहेंगे ना, क्योंकि शर्तें हैं। और ये शर्तें क्या है? दर्शन पर आवरण है, ज्ञान पर आवरण है, ये मोहनीय कर्म है। तो ये ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोह कर्म, ये सब मिल करके हमें दुखी बना रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं वेदनीय कर्म की। पिछले समय से हम वेदनीय कर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो वेदना है ये तो वास्तविक होती है, यानी अनुभूति तो होगी। परिस्थितियां जब आएगी लाइफ में, आपको फल भोग करवाएगी तो वेदन तो करवाएगी, यानी अनुभूति तो होगी, सेंसेशन तो होगा। कर्मों की वजह से वो वेदनीय कर्म तो आएगा, वेदनीय कर्म है, यथार्थ है। लेकिन उसकी अनुभूति आप किस रूप में करोगे, अनुभूति आपके भीतर कैसी होगी, वो यथार्थ नहीं है। यानी कर्म वास्तविक है, लेकिन भोग जो उसके समय में आपके भीतर जो चल रहा है वो वास्तविक नहीं है। वो भोग आपकी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, वो अयथार्थ है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो फिजिकल नहीं है, वो भौतिक आधि भौतिक नहीं है। वो क्या है? आपके भीतर की मानसिक अवस्था है, इसलिए वो काल्पनिक है। तो हम फिर से ध्यान देकर समझें, वेदना का आना यथार्थ है, क्योंकि वो कर्म है, वेदनीय कर्म है। अनुभूति ज़रूर मिलेगी, वेदना ज़रूर मिलेगी, लेकिन वेदना को आप किस रूप में भोगेंगे वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है, वो आपके भीतर की अवस्था पर डिपेंड करता है। बीमारी का आना यथार्थ है, कष्टों का आना यथार्थ है, विपत्ति का आना वास्तविक है, व्यापार में हानि हो जाना एक हकीकत हो सकती है, लेकिन उस वेदना को कितना और कैसे भोगना वो बिल्कुल ही आपका व्यक्तिगत मामला है, निजी निर्णय है। इसीलिए हम उसको काल्पनिक नाम दे रहे हैं, क्योंकि कल्पना में क्या होता है? कल्पना का मतलब ये थोड़ी कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, करती है, लेकिन वो अपने मन में करती है। ठीक उसी तरीके से आप उन कष्टों को कैसे भोगेंगे वो आपके मेंटल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। हर व्यक्ति का अपना निजी निर्णय होगा कि वो उस दुखों में कितना परेशान होवे, किस हद तक जावे, किस हद तक वो परेशान होवे, या नया कुछ रास्ता उसी में से निकाल दे। जैसे हम सुनते हैं ना कि कचरे से बनाए करोड़ों वगैरह वगैरह, तो ये सब क्या है? ये उनका अपना निजी निर्णय है ना, उनकी अपनी सोच थी कि उन्होंने उस विपत्ति को भी कैसे भोगा कि उसमें से वो इतने संपत्तिवान हो गए। तो हम अपने मन में किस स्तर पर खड़े हैं, अपने मन के स्तर पर क्या है? जितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में शर्तें, उतना ज़्यादा दुख। अब आप कहीं पर भी देख लीजिए, जहाँ कहीं भी दुख है आपकी लाइफ में, तो आप अपनी दृष्टि को गहरी करो और अपने ही भीतर झांक कर देखो, आपको समझ में आएगा। प्रश्न पूछो अपने आप से कि अच्छा, मुझे ये दुख है, मुझे ये चीज़ साल रही है, मुझे ये चीज़ तकलीफ़ दे रही है, तो दुखी हूँ मैं, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? अपने अंदर उतरो, बाहर कहीं किसी को ब्लेम मत करो, कोई परिस्थिति में फॉल्ट मत निकालो। अपने अंदर अपने आप से पूछो कि इस दुखी होने का मतलब क्या है? ज़रूर यहाँ कोई ना कोई मेरे मन में शर्त है, कोई ना कोई कंडीशन है, कोई ना कोई अपेक्षा है, मैं चाहता हूँ और वैसा नहीं हो रहा, इस वजह से मेरा ये दुख क्रिएट हुआ है। कहीं ना कहीं मैंने फ्रेम बना रखी है, मैंने ये धारणा बना रखी है और वो धारणा मेरी पूरी नहीं हो रही, इसलिए मैं दुखी हो रहा हूँ। बस ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अपनी दृष्टि को अंदर लेकर जाओ और फिर अपने आप से पूछो, तो आपको पता लग जाएगा कि सचमुच ये दुख
बाहरी नहीं है, ये दुख मेरा क्रिएटेड है, ये इसलिए इमेजिनरी है, कल्पित है, ये झूठा है। और हम इस दृष्टि को, इस गहरी दृष्टि को अपने भीतर जगा पाएँ, इतनी समझ हमारे भीतर विकसित हो पाए, तो हमें समझ में आएगा कि इस जीवन में ये सुख और दुख दोनों अयथार्थ है, वास्तविक नहीं है। हम अपनी सोच को बदलकर उसी परिस्थिति को सुख रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, सुख रूप में भी उसका वेदन किया जा सकता है। एक ही घटना है, एक ही तरह की परिस्थिति है, और सेम घटना, सेम सिचुएशन को हम गलत दृष्टिकोण से ग्रहण करके हम उसी को अयथार्थ वेदन भी कर सकते हैं, यानी असाता वेदन के रूप में भी उसको ले जा सकते हैं। हम उसको दुख रूप में भी परिणत कर सकते हैं। तो करने वाला कौन? हम स्वयं। बंधे हुए कर्म तो उदय में आएंगे, लेकिन वो उदय में आने पर हम उसका फल भोग किस तरह से करेंगे, वो टोटली हमारी अपनी मेंटल सिचुएशन, मेंटल हमारा क्या लेवल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वेदनीय कर्म यथार्थ है, लेकिन उसके भीतर की जो अनुभूति है वो सबकी अपनी अपनी है, निहायत ही निजी है। इस तरह से हम वेदनीय कर्मों को समझें और जीवन के जो सार्वभौमिक क्रम हैं उनको समझते चले जाएं, तो ये जीवन बहुत इजी हो जाता है, सुलझ जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।